जो परीक्षा होने वाली है उसी दिन में 10 बजे होने वाली थी, उसके पेपर्स सॉल्व कराए जा रहे हैं 2-3 मकानों में। पुलिस ने सबको पकड़ा। कुल 16 लोग वहाँ पर मिले। 16 लोगों के साथ साथ वो प्रश्न पत्र मिले बहुत बड़ी संख्या में। 3-3 गाड़ियाँ बरामद की गईं। जो गाड़ियाँ बरामद हुई थी 3 अदद इंडिका कार ये बरामद हुआ था, पैसे बरामद हुए थे और सबकी प्रवेश पत्र की छाया प्रतियाँ बरामद हुई थी। 16 लाख परीक्षार्थी उस परीक्षा में बैठे थे। करीब 18 साल पहले यानी 26 फरवरी 2006 ये वो दिन था जब बेदीराम को गिरफ्तार किया गया था। मामला था रेलवे के ग्रुप डी के परीक्षा के पेपर के लीक का और बेदीराम की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी और कृष्णानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी हैं। बेदीराम को किस तरह गिरफ्तार किया गया था? ये मामला जो 2006 का मामला था, क्या पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये गिरफ्तारी हुई थी एसटीएफ ने की थी। हम लोग एसटीएफ में थे। एसके भगत साहब हमारे एसएसपी थे उस समय, मैं था और शाहब रशीद खान थे उस समय हमारे ख्याल से डिप्टी एसपी थे और एस आनंद थे। और एक सूचना मिली उनको, हमारे एसके भगत साहब को, एसएसपी साहब को, कि साहब जो परीक्षा होने वाली है उसी दिन में 10 बजे होने वाली थी, उसके पेपर्स सॉल्व कराए जा रहे हैं 2-3 मकानों में। तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप पेपर हमको भेजिए हमारे फैक्स नंबर पे एसटीएफ के, उसके बाद ही हम इसकी जांच कराएंगे। तो सूचना देने वाले ने एक पेपर, हैंड रिटन पेपर था, वो पेपर भी भेज दिया कि साहब ये पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है, फलां फलां मकान में कराया जा रहा है। हम लोगों को सूचना दी गई। हम लोग, ये हमारे ख्याल से 5 या 6 बजे ये सूचना मिली थी। हम लोग फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ एक मकान था, मकान का नंबर भी मैं आपको बता दूँ, 551 घ/167 क। ये मकान था मोहम्मद असलम का और मोहल्ला था नंदनगर, जनपद कृष्णानगर का। एसटीएफ की पूरी टीम पहुंची और वहाँ देखा कि वहाँ 30-40 बच्चे थे। उन सब के पास ये हैंड रिटन ये प्रश्न पत्र था, फ़ोटोकॉपी उसकी, और 2 टीचर थे उसमें जो उनको प्रश्नों के उत्तर रटा रहे थे कि ये प्रश्न है, इसके ये 4 ऑप्शन है, इसका फलाना उत्तर है। उनको बार बार रटा रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। बेदीराम वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने सबको पकड़ा। कुल 16 लोग वहाँ पर मिले। 16 लोगों के साथ साथ वो प्रश्न पत्र मिले बहुत बड़ी संख्या में। जो परीक्षा में अपीयर होने आए थे जो स्टूडेंट्स थे, उनके मूल प्रमाण पत्र वेदी के पास मिले, जिसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ये सब चीज़ें बरामद की गई। 3-3 गाड़ियाँ बरामद की गईं। जो गाड़ियाँ बरामद हुई थी 3 अदद इंडिका कार ये बरामद हुआ था, पैसे बरामद हुए थे और सबकी प्रवेश पत्र की छाया प्रतियाँ बरामद हुई थी। और जो पत्र उनसे बरामद हुए, वो जो फैक्स किया था जिस व्यक्ति ने कि साहब ये सॉल्व कराया जा रहे हैं, वो बिल्कुल सेम थे। फिर एसएसपी साहब ने, इसके भगत साहब ने ये कहा कि इसको आप डीआरएम को भेज दीजिए। परीक्षा भी 10 बजे से है और ये बात होगी करीब 8 बजे की। ये उनको 2 घंटे पहले कि आप ये प्रश्न पत्र उनको भेज दीजिए कि साहब ये इस तरह से है, इतने लोग पकड़े गए हैं, पेपर सॉल्व करा रहे थे। तो हम लोगों ने उसे डीआरएम के फैक्स नंबर पे भेज दिया और उनसे बात भी की। तो उन्होंने कहा भाई अब हम जब तक पेपर खुल के बट नहीं जाएंगे तब तक ये बताना मुश्किल है कि पेपर जो बच्चे दे रहे हैं ये वही पेपर है कि दूसरा पेपर है। तो जैसे ही 10 बजे परीक्षा शुरू हुई, प्रश्न पत्र बांटे गए, थोड़ी देर बाद ही डीआरएम साहब के एक प्रतिनिधि ने फ़ोन किया कि जो आप लोगों ने प्रश्न पत्र बरामद किए हैं और जो यहाँ एग्ज़ाम में बच्चे लिख रहे हैं वो सेम हैं, सारे 150 क्वेश्चन वही हैं और हम लोग इस सूचना को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेज रहे हैं। पहले भी जो प्रश्न पत्र हमको आप लोगों ने भेजा था वो हमने 8 बजे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेज दिया था, ताकि ये रहे कि भाई प्रश्न पत्र सील खुलने के पहले ही ये बाज़ार में उपलब्ध था।
तो खैर पकड़ कर लाया गया। और जब उन्होंने बताया कि वही है, उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे टीवी पर ये सूचना दी गई कि ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। और इस परीक्षा के बारे में भी उन्होंने पूरा बताया कि ये राष्ट्रीय परीक्षा थी और राष्ट्रीय स्तर पे 3 चरणों में आयोजित होनी थी। पहला चरण हो चुका था और दूसरा चरण 26 फरवरी 2006 को था, और पहला चरण जो है वो माह जनवरी 2006 में संपादित हो चुकी थी। समूह घ की इस परीक्षा में खलासी, चपरासी, गैंगमैन और चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों की परीक्षा थी, और लखनऊ में 21 केंद्रों पर ये हो रही थी, ये परीक्षा हो रही थी। इसमें जैसे आपने बताया कि जब बेदीराम को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, बेदीराम के साथ एक विपुल दुबे भी थे जी, उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो ये जो आपने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के, जो मार्कशीट थी, वो क्यों इन्होंने ले रखा था? देखिए फिर जब डिटेल पूछताछ हुई उसकी, मैंने आपको बताया ना कि 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें बेदीराम पुत्र स्वर्गीय मन्नू निवासी ग्राम कुनिया, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर, हाल मकान नंबर 3/52, विक्रांत खंड, गोमती नगर। ये एक प्रेस नोट उस समय बांटा गया था। इस चूँकि बड़ी घटना थी, 16 लाख परीक्षार्थी उस परीक्षा में बैठे थे। जो डीआरएम ने सूचित किया कि साहब ये 16 लाख परीक्षार्थी बैठे थे और ये परीक्षा अगले अनाउंसमेंट तक निरस्त की जाती है पेपर लीक की वजह से। तो उसमें पहला नाम यही बेदी का था, स्वर्गीय मन्नू उनके पिताजी का नाम था। दूसरा संजय श्रीवास्तव, तीसरा मनोज कुमार मौर्य, चौथा कृष्ण कुमार, पांचवा शैलेश कुमार सिंह, छठा राम कृपाल, सातवां विपुल दुबे और आठवां भद्रमणि त्रिपाठी, नवा आनंद कुमार सिंह। इस तरह करके 16 लोगों के पूरे नाम पते उस प्रेस नोट में दिए गए थे। उसमें मोडस ऑपरेंडी जब उनसे पूछा गया तो ये रेलवे में टीटी था बेदीराम, अब तो माननीय सदस्य हैं, इस समय जनप्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए मैं जो बात बता रहा हूँ, जब वो एक अपराधी की तरह पुलिस में पकड़े गए थे, उस समय उन्होंने अपराध किया था और वो अपराधी की तरह पुलिस ने पकड़ा था और जेल भेजा था। अब तो वो माननीय हो गए हैं, तो माननीय होने के बाद अब मुझे भी पता नहीं था कि वो माननीय हुई। सब जब घटनाक्रम अभी नीट के सिलसिले में खुलने लगा तब मुझे भी ध्यान आया कि एसटीएफ में एक प्रेस नोट इसका हुआ था, और वो डिटेल फिर निकाली गई एसटीएफ के प्रेस नोट से। सर्कुलेशन में है, आपको पता लगा होगा, एसटीएफ ने संभवतः, और हम लोग उसमें सारे लोग थे। प्रेस नोट में भी ये लिखा हुआ है कि टीम में कौन कौन थे। उसमें साहब रशीद खान का, मेरा, एस आनंद का, सबका नाम उस प्रेस नोट में दिया हुआ है। तो मोडस ऑपरेंडी में उन्होंने ये बताया, जो गैंग के सरगना बेदीराम थे, उन्होंने ये बताया कि साहब हम प्रति कैंडिडेट 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं, उनको एक जगह बुलवा लेते हैं, आंसर उनको रटा लेते हैं, इस बीच में उनके मूल प्रमाण पत्र हम रख लेते हैं, फोटोकॉपी नहीं, मूल। और पैसा जब सिलेक्शन हो जाता है तब हम लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें मूल प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। मूल प्रमाण पत्र हमारे पास हैं, जब तक वो पैसा नहीं देंगे हम मूल प्रमाण पत्र उनको वापस नहीं करेंगे। तो ये मोडस ऑपरेंडी उसकी थी। बाद के तमाम, उसके बाद भी तमाम स्टेट्स की पुलिस एसटीएफ हेडक्वार्टर आती रही इसके बारे में। जैसे राजस्थान की एसटीएफ आई थी, मध्य प्रदेश की एसटीएफ आई थी, वहाँ के पीसीएस या अन्य किसी एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए थे, उसमें बेदीराम पकड़े गए थे। और अब सुना है कि 2006 के इस मुकदमे का अब ट्रायल शुरू हुआ है, उसमें चार्ज फ्रेम होने की बात हो रही है। अभी ताज्जुब की बात है कि 2006 से लेकर 24 तक अभी तक ये कोर्ट में इनिशिएट कैसे नहीं हुआ था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और जब ये इसका ट्रायल होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भी सूचना आ रही है कि इनमें से शायद कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अब इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उस समय ये 16 लोग पकड़े गए थे और ये सब पूछताछ के लिए एसटीएफ हेडक्वार्टर पे आए थे। सभी लोग थे, सब लोगों ने अलग अलग पूछताछ की थी, हम लोगों ने भी पूछताछ की थी। मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि 16 लाख बच्चों की परीक्षा निरस्त हुई थी इसके पेपर लीक की वजह से। इसलिए थोड़ा सा
हम लोगों को भी लग रहा था कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आगे ये दिक्कत करेगा, लेकिन आगे भी वो बराबर पकड़े गए, मुकदमे लिखे गए। और मैंने आप ही लोगों के मुंह से सुना है कि जब ये इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें 9 मुकदमों का जिक्र है, जिसमें से 8 केवल पेपर लीक के हैं। तो बेदी राम के ऊपर तमाम मुकदमे हैं, ये खुद बेदी राम ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है। एक मुकदमा जो 26 फरवरी 2006 को लिखा गया था, एसटीएफ ने जब बेदी राम को गिरफ्तार किया, भदोही से वर्तमान विधायक हैं विपुल दुबे, उनको गिरफ्तार किया गया था 2006 में। तो उनके पास से पेपर बरामद हुए थे रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा, गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, पूछताछ में कई सारी बातें बताई गई। फिलहाल बेदी राम विधायक हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।